हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसे हम पढ़ेंगे मंथली दो पार्ट्स में और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ 1 से 15 जुलाई के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Swiggy, in partnership with ICICI Bank, launches first instant digital wallet स्विगी मनी। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म जो है स्विगी, इसने लॉन्च किया है खुद का डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी। जिस प्रकार से पेटीएम का वॉलेट होता है, फिर ओला का वॉलेट होता है, तो उसी प्रकार से स्विगी ने भी अपना खुद का वॉलेट जो है वो लॉन्च किया है स्विगी मनी नाम से। ठीक है। और ये किया है विद इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक टू एनेबल सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। इट इज़ इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट। ठीक है। और ये पावर क्या है आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा वैलेट सर्विस विच इज़ बिल्ट ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म विथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि स्विगी इन पार्टनरशिप विथ आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वैलेट स्विगी मनी। एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर्स इन इंडिया। और ये ऐप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, जो कि उनको हेल्प करेगा टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल इकोसिस्टम। With this app, farmers can access group of services in banking and agriculture through their mobile phones। तो इस ऐप के थ्रू फार्मर जो है वो अकाउंट ओपनिंग कर सकेंगे। ठीक है। जैसे एफडीआई हो गया, आरडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, और लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेंगी उनको। ठीक है। तो जितने भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली इनको मिल सकेंगे फार्मर्स को। तो हमें याद रखना है कि एच डी एफ सी बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स यूएसडी 750 मिलियन एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है यूएस डॉलर 750 मिलियन, जो कि होता है अबाउट 5600 करोड़ रुपीज़ एमएसएमई के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम टू सपोर्ट सीवियरली इम्पैक्टेड एमएसएमईज इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। तो एमएसएमई जो कि अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी बुरी हालत है एमएसएमईज की, और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है एमएसएमई सेक्टर, जो कि 30 to 40% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और नियरली 150 to 180 मिलियन लोगों को जॉब देता है। ठीक है। तो और ये दिया गया है बाय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, जो कि सब्सिडरी है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने अभी तक दिया है यूएसडी 5.13 बिलियन टू इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है। तो अभी तक 5.13 बिलियन जो है लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इस साल में। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज वॉशिंगटन डीसी, और इसका जो प्रेसिडेंट है दैट इज डेविड मालपास। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स यूएस डॉलर 750 मिलियन एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक launched a facility Insta loans against mutual funds in partnership with कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो मुंबई बेस्ड आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है विथ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स, और लॉन्च किया है इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। और ये जो फैसिलिटी है वो कस्टमर्स को मदद करेंगी लोन विड्रॉ करने के लिए अप टू ₹1 करोड़ इंस्टेंटली बाय प्लेजिंग देयर होल्डिंग्स इन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो कस्टमर 1 करोड़ तक जो है पैसे इजीली विड्रॉ कर सकेंगे अपने म्यूचुअल फंड से। ठीक है। उसके लिए फैसिलिटी लॉन्च की गई है बाय आईसीआईसीआई बैंक। तो हमें याद रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च फैसिलिटी इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन एग्रीमेंट टू इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग इन तमिलनाडु। तो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, और ये किया गया है टू हेल्प लो इनकम ग्रुप्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग। तो जो लो इनकम ग्रुप्स है तमिलनाडु में उनको इजीली जो है हाउसिंग फैसिलिटी मिल सके, इसलिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये एग्रीमेंट में दो प्रोजेक्ट साइन किए हैं। पहला जो है दैट इज़ फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम वर्थ $200 मिलियन, दैट इज़ ₹1510 करोड़। और दूसरा जो है दैट इज़ तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट है $50 मिलियन,
जो कि होती है अराउंड 377 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन एग्रीमेंट टू इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग इन तमिलनाडु। एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंस द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ऑब्जर्वर। तो एडीबी ने जो है रीजनल डेवलपमेंट बैंक हैज ज्वाइंट पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर। और इसके साथ ही जो है एडीबी ज्वाइन किया है रैंक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एस एनजीएफएस ऑब्जर्वर। तो एडीबी को इसमें जो है ऐड किया गया है इस ग्रुप में, ताकि जो है 2030 का जो टारगेट है पेरिस का रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, उसको अचीव करने के लिए एडीबी भी उसमें मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रुप में एडीबी को ऐड किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज मासात्सुको असाकावा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एडीबी ज्वाइन द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ऑब्जर्वर। HDFC बैंक टू ऑफर जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। तो HDFC बैंक ने अनाउंस किया है जिप ड्राइव, जो कि ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन फैसिलिटी है, और ये दिया जाएंगे कस्टमर्स को अराउंड 1000 सिटीज़। और ये जो ऑटो लोन डिस्बर्सल प्रोडक्ट है वो उन्हीं कस्टमर को दिया जाएगा जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स लेंगे। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लोन प्रोडक्ट है, जिसमें कि क्रेडिट असेसमेंट जो है वो किया जाएगा बाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये लोन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टेंट फैसिलिटी लॉन्च की गई है HDFC बैंक के द्वारा। तो हमें याद रखना है कि HDFC बैंक टू ऑफर जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। FDI up by $19 billion for the year 2020, portfolio investment down by $13.7 billion according to IIP data released by RBI। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन IIP, जो कि रिलीज़ किया गया है बाय RBI एट द एंड ऑफ द मार्च 2020, इसमें बताया गया है कि FDI जो है वो बढ़ गया है हमारे देश में, दैट इज़ बाय $19 बिलियन, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है, दैट इज़ बाय $13.7 बिलियन ड्यूरिंग 1920। अभी FDI और FPI में क्या डिफरेंस है? FDI में कोई भी जो है बिजनेस ओनर जो है या कोई फर्म है, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करता है और प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और FPI में जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करती है कंपनी। ठीक है, और प्रॉफिट कमा के चली जाती है। और FDI में हमेशा के लिए जो है फैक्ट्री लगाई दी है अलग अलग कंट्रीज में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि FDI अप बाय $19 बिलियन फॉर द ईयर 2020 एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डाउन बाय $13.7 बिलियन according to IIP data released by RBI। Kotak Mahindra Bank and Innoviti collaborates to offer EMIs on Kotak debit cards swiped on Innoviti POS terminals। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI देने के लिए द बिलिंग ऑप्शंस ऑन कोटक डेबिट कार्ड्स, जो कि स्वाइप किए जाएंगे ऑन इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ठीक है, तो जितने भी इसके POS मशीन है इनोवेटिव के, उस पर जो भी कोटक महिंद्रा कार्ड के डेबिट कार्ड स्वाइप किए जाएंगे उस पर EMI फैसिलिटी दी जाएंगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक एंड इनोवेटिव collaborates to offer EMIs on Kotak debit cards swiped on Innovative POS terminals। India First Life Insurance associates with BOB Financial to offer COVID-19 कम हॉस्पिटल कैश कवर टू BOB क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि प्रमोटेड है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों बैंक का स्टेक है इस इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, इन एसोसिएशन विथ BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, BOB फाइनेंशियल जो कि होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। और ये किया गया है टू ऑफर ग्रुप इंश्योरेंस कवर, और ये कवर में जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू BOB क्रेडिट कार्ड होल्डर्स कस्टमर्स अपॉन देयर हॉस्पिटलाइजेशन और ऑन COVID-19 डायग्नोसिस। तो जितने भी COVID-19 से उनके कस्टमर जो है अफेक्ट होंगे और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए ये इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट लाइफ के MD और CEO है मिस RM विशाखा, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट्स विथ BOB फाइनेंशियल टू ऑफर COVID-19 कम हॉस्पिटल कैश कवर
to BOB credit card holders. Yes Bank launches a digital solution, loan in seconds, for instant disbursement of retail loans. तो मुंबई हेडक्वार्टर जो है येस बैंक, उसने लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशन जिसका नाम है लोन इन सेकंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। तो तुरंत लोन देने के लिए ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है लोन्स इन सेकंड, और ये अवेलेबल की जाएंगी बैंक्स के प्री अप्रूव्ड लाइबिलिटी अकाउंट होल्डर्स के लिए, ठीक है। और ये अल्गोरिदम इवेलुएट ये करेगा लोन एप्लीकेशन इन रियल टाइम एंड एलिमिनेट द नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोन जो है वो अल्गोरिदम के थ्रू इवेलुएट करके अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि येस बैंक लॉन्चेस अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकंड्स फॉर instant disbursement of retail loans. Eduless AMC to launch second tranche of Bharat Bond ETF, target to raise rupees 14,000 crore. तो Eduless एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसने डिसाइड किया है टू ब्रिंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड with two new series having maturities 5 years and 11 years to raise 14,000 rupees crore. तो एडुलस एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसने डिसाइड किया है कि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेंगी भारत बॉन्ड ETF का, जिसमें कि दो मैच्योरिटीज होंगी, एक 5 साल के लिए और दूसरा 11 साल के लिए, और इसमें जो है 14,000 रुपीज़ करोड़ रेज किए जाएंगे, ठीक है। और ये भारत बॉन्ड ETF क्या होता है? तो ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और वो बॉन्ड्स को फिर लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में और फिर उसका ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। और एडुलस म्यूचुअल फंड के CEO है राधिका गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एडुलस AMC टू लॉन्च सेकेंड ट्रेंच ऑफ भारत बॉन्ड ETF टारगेट टू रेस रुपीज़ 14,000 करोड़। फिनो पेमेंट बैंक लॉन्चेस भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च किया है भविष्य, जो कि सेविंग अकाउंट स्कीम है, खोला गया है फॉर द माइनर्स जिनका एज रहेगा 10 से 18 साल के बीच में, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट है विच एम्स टू इनकलकेट बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन। और इसको जो है नॉमिनल पैसे भर के जो है वो ओपन किया जा सकता है अकाउंट, ठीक है। और ये ओपन किया जा सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक KYC ओनली, ठीक है। ऑनलाइन KYC के थ्रू ही इसको ओपन किया जा सकता है। और फिनो पेमेंट बैंक के जो CEO है दैट इज़ ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि फिनो पेमेंट बैंक लॉन्चेस भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। SBM Bank India partnered with MasterCard to facilitate real-time domestic and cross-border payments and remittances through MasterCard Send. तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस जो कि स्पॉन्सर बैंक है बाय मॉरिशस गवर्नमेंट इंडिया ने पार्टनर किया है विथ मास्टर कार्ड टू एनेबल इट्स कस्टमर टू मेक रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड रेमिटेंसेस क्विकली एंड एफिशिएंटली थ्रू मास्टर कार्ड सेंड। तो मास्टर कार्ड सेंड के थ्रू जो है रेमिटेंसेस का जो पेमेंट है वो किया जाएगा ये बैंक के थ्रू, ठीक है। और रेमिटेंसेस मतलब जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं वो अपने देश में जब पैसे भेजते हैं अपने रिलेटिव्स के, अपने घर वालों को, उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो इसका ही जो पेमेंट करने के लिए ये बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, और लॉन्च किया है मास्टर कार्ड सेंड। तो हमें याद रखना है कि SBM बैंक इंडिया पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू फैसिलिटेट रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस थ्रू मास्टर कार्ड सेंड। करूर वैसा बैंक टाइज अप विथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बैंक इंश्योरेंस। तो करूर वैसा बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके साथ मिलकर बैंक का इंश्योरेंस साइन किया गया है, और ये किया गया है थ्रू KVB करूर वैसा बैंक। ये हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगी ऑफ स्टार हेल्थ थ्रू इट्स 780 ब्रांचेस, ठीक है। और ये बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है? ये पार्टनरशिप है बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कि बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। और करूर वैसा बैंक की चेयरमैन है मिस्टर NS श्रीनाथ और इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि करूर वैसा बैंक टाइज अप विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बैंक इंश्योरेंस। ओला enters into a strategic partnership with PhonePe to enhance its digital payment experience to its customers. तो ओला कंपनी ने पार्टनरशिप की है विथ बेंगलुरु बेस्ड फोन पे टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स।
ठीक है। तो ओला जो है अपने कस्टमर को फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट्स कर सकेंगी, इसके लिए पार्टनरशिप साइन की गई है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ओला एंटर्स इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फ़ोनपे टू एनहांस इट्स डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। ड्यूश बैंक एंड गूगल क्लाउड टू एंटर इनटू मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो बेस्ड बैंक है ड्यूश बैंक और गूगल क्लाउड, इन्होंने पार्टनरशिप में की है एक साथ, और ये पार्टनरशिप जो है फोकस करेंगी ऑन रिडिफाइनिंग हाउ द बैंक डेवलप्स एंड ऑफर इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो किस प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो दी जा सकेंगी कस्टमर को, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा ये पार्टनरशिप का। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ड्यूश बैंक एंड गूगल बैंक क्लाउड टू एंटर इनटू मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेटिव सर्विस लिबर्टी अश्योर। तो मुंबई बेस्ड लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस इसने लॉन्च किया है पहली इनोवेटिव सर्विस जिसका नाम है लिबर्टी अश्योर। और ये मोटर इंश्योरेंस जो कस्टमर है उनके लिए ये सर्विस लॉन्च की गई है, और इनको जो है वो कंपलसरी डिडक्टिबल कॉस्ट जो है भरने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लेम। तो जब भी कस्टमर क्लेम करेंगे तब उनसे जो है वो डिडक्टिबल कॉस्ट ली जाती है, जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है। पर अभी ये पॉलिसी के जो है लॉन्च किया है सर्विस लिबर्टी अश्योर, तब ये जो है कॉस्ट कंपनी बेयर करेंगी। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगी, अब कस्टमर को भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन एडिशन टू दिस नो प्रीमियम विल बी चार्ज फ्रॉम द बायर्स टू प्रोवाइड द यूनिक cost effective features at a time of raising claim or loss. This service is provided under the regulatory sandbox approval received from the इंश्योरेंस रेगुलेटरी एजेंसी IRDAI। ठीक है। और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के CEO है रूपम अस्थाना। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेटिव सर्विस लिबर्टी अश्योर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs थ्रू SB कैप एस SPV। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है स्कीम फॉर इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFCs, और ये किया जाएगा थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ट्रस्ट सेटअप बाय SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड SB कैप। तो SB कैप जो है ये एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि ये सब ऑपरेशन हैंडल करेंगी, मैनेज करेंगी। ठीक है। और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दी जाएंगी ऑफ ₹30,000 करोड़, जो कि अनाउंस किए गए थे बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ऑन 13 मार्च 2020। ठीक है। हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs थ्रू SB कैप एज SPV। तमिलनाडु टॉप्स मार्केट बोरोइंग अमंग स्टेट्स इन इंडिया with collection of ₹30,500 crores for 2020-21 according to RBI। तो अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु जो है उसने टॉप किया है मार्केट बोरिंग्स में अमंग द स्टेट्स इन इंडिया विद अ कलेक्शन ऑफ ₹30,500 करोड़ इन द फिजिकल ईयर 2020-21। ठीक है। और तमिलनाडु ने जो है अकाउंट किया है फॉर 17% ऑफ द बोरिंग्स डन थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के थ्रू 17% जो है अमाउंट ली है तमिलनाडु ने। ठीक है। और इसके बाद ही जो सेकंड नंबर पर है दैट इज़ महाराष्ट्र ₹25,500 करोड़। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि तमिलनाडु टॉप्स इन मार्केट बोरिंग अमंग स्टेट्स इन इंडिया विद कलेक्शन ऑफ ₹30,500 करोड़ फॉर 2020-21 अकॉर्डिंग टू RBI। ADB and EAA Foundation collaborated in $100 million project to provide quality primary education for out of school children। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है विद कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, और ये काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसकी कॉस्ट है $100 million टू पुट एटलीस्ट 3.2 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस चिल्ड्रेन इनटू क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। तो जो भी रेफ्यूजी आते हैं कंट्रीज़ में और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड ऐसे जो है लोग, जो चिल्ड्रेन हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए, और वो भी क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, तो ये देने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है। ठीक है। और इसमें जो है ADB विल हेल्प इंडिया एंड 9 अदर एशियन नेशंस टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल
एंड एट रिस्क चिल्ड्रन इन प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ADB एंड EAA फाउंडेशन collaborated in $100 million project to provide quality primary education for out of school children. Mastercard to invest rupees 250 crore to support SMEs in India amid COVID-19 crisis. तो मास्टरकार्ड ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगी रुपीज़ 250 करोड़, दैट इज़ $33 million to support Indian small and medium enterprises to enable SMEs to restart itself and help them in business recovery. तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, और जो कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए थे वो, तो उनको वापस पटरी में लाने के लिए ये हेल्प दी गई है मास्टरकार्ड के द्वारा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मास्टरकार्ड टू इन्वेस्ट रुपीज़ 250 करोड़ टू सपोर्ट SMEs इन इंडिया amid COVID-19 crisis. AIIB released $50 million as first tranche to L&T Infrastructure Finance for Renewable Energy. तो बेजिंग हेडक्वार्टर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने रिलीज़ की है $50 million इन फर्स्ट ट्रेंच ऑफ असिस्टेंस टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। तो L&T को AIIB के द्वारा $50 million जो है वो दिए गए हैं, और ये दिए गए हैं टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, द रिलीज्ड अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ सैंक्शन $100 million एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट लोन AIIB द्वारा दिया गया था टू NBFCs इन इंडिया। ठीक है, और AIIB के जो प्रेसिडेंट है दैट इज जिन लिंक्वेन। तो हमें याद रखना है कि AIIB रिलीजेस $50 million एज फर्स्ट ट्रेंच टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। Visa partners with Federal Bank to deploy Visa Secure to the bank's card holders. तो विसा ने पार्टनरशिप की है विथ फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीसा सिक्योर द बैंक्स कार्ड होल्डर, और ये वीसा सिक्योर जो है वो एडिशनल ऑथेंटिकेशन देगा फॉर इशूरर्स एंड मर्चेंट्स, ताकि जो है ऑनलाइन फ्रॉड्स उसको कम किया जा सके, रोका जा सके उसको। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन बोल सकते हैं हम, दिया गया है वीसा सिक्योर। In addition to this, the upgraded technology provides quick and smooth checkout experience to the consumers. और वीसा सिक्योर जो है इज अ ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपे, मास्टरकार्ड एंड वीसा 3D सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक है, और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन अलुआ कोची, और इसके जो CEO है दैट इज श्याम श्रीनिवासन। तो हमें याद रखना है कि वीसा पार्टनर्स विथ फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीसा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर। IRDA mandated insurance companies to launch Corona Kavach and Corona Rakshak amidst increasing COVID-19 cases. तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपलसरी किया है सभी जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस को टू लॉन्च शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसीज फॉर COVID-19, और वो पॉलिसीज का नाम है दैट इज कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक ड्यू टू इंक्रीजिंग COVID-19 केसेज इन इंडिया। और इसमें जो है मिनिमम एंट्री एज दोनों पॉलिसी के लिए रहेंगी 18 साल और मैक्सिमम रहेंगी 65 साल, और कोरोना कवच का जो टेन्योर रहेगा दैट इज़ 3.5 टू 9.5 मंथ्स, और इसमें जो मैक्सिमम सम दिया जाएगा दैट इज़ 5 लाख, और मिनिमम दिया जाएगा ₹50,000। और कोरोना रक्षक में जो टेन्योर रहेगा दैट इज़ 3.5 टू 9.5 मंथ्स, और इसमें मैक्सिमम सम दिया जाएगा 2.5 लाख और मिनिमम सम दिया जाएगा 50,000। ठीक है, और IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके जो CEO है दैट इज़ सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि IRDA मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक amidst increase in COVID-19 cases. Karur Vysya Bank enters into bancassurance corporate agency partnership with Bajaj Allianz Life Insurance. तो करूर वैश्य बैंक ने बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर जो है बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। ठीक है, इससे पहले हम देखा था कि करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर जो है बैंक इंश्योरेंस साइन किया था। ठीक है, और अभी इस टाइम बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी इसने बैंक इंश्योरेंस साइन किया है, और बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर है पुणे में, और इसके जो CEO है दैट इज तरुण चुग। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि करूर वैश्य बैंक एंटर्स इनटू बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विथ बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस। NABARD organized a digital chopal to mark its 39th foundation day. Two schemes, each of rupees 5,000 crore announced. तो जुलाई 12 को नाबार्ड ने जो है सेलिब्रेट किया है उसका 39 फाउंडेशन डे,
ठीक है। और 13 जुलाई को उसने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट डिजिटल चौपाल थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विच ब्रॉट टुगेदर फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये ओकेजन पर नाबार्ड ने जो है अनाउंस किया है ₹5,000 crore of refinance schemes for banks and financial institution, and also embarked another 5,000 crore for turning primary agriculture credit societies into multi service center। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है उसको मल्टी सर्विस सेंटर में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जो है फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल सके इजीली। ठीक है। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई, और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ GR चिंताला। तो हमें याद रखना है कि नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। टू स्कीम्स ईच ऑफ ₹5,000 crore अनाउंस्ड। IRDAI revised आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लिमिट, मिनिमम इंश्योरेंस लिमिट ₹50,000 एंड मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट बियॉन्ड 5 लाख। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है सभी जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो अपना सम इंश्योर्ड जो है ऑन स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेमली आरोग्य संजीवनी बियॉन्ड 5 लाख। तो 5 लाख के बियॉन्ड जो है इंश्योर्ड सम उसको बढ़ाने को बोला है। और पहले जो है इसको अंकुश लगाया गया था ऑन 5 लाख, मैक्सिमम लिमिट थी 5 लाख और मिनिमम थी 1 लाख। ठीक है। और अभी बोला गया है कि 5 लाख के बियॉन्ड जो है वो आप लिमिट बढ़ा दीजिए। तो हमें याद रखना है कि IRDAI रिवाइज्ड आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लिमिट, मिनिमम इंश्योरेंस लिमिट ₹50,000 एंड मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट बियॉन्ड 5 लाख। और मिनिमम जो लिमिट है वो पहले 1 लाख थी और अभी 50,000 कर दी गई है। ठीक है। ADB renews MOU with IEA to scale up collaboration on energy sector sustainability and resilience in Asia and Pacific region। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिन्यू किया है अपना MOU, जो कि उसने साइन किया था विथ पेरिस हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है। और ये किया गया है ड्यूरिंग IES क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2020। और इसका जो एम है टू इंक्रीज फर्दर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी विथ फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर रेजिलेंस इन एशिया एंड पैसिफिक। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और काम हो सके अच्छे से, इस पर फोकस रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए ये MOU जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इससे पहले जो 3 साल का MOU साइन किया था दैट इज़ ऑन मार्च 2017, और अब इसे रिन्यू किया गया है। तो हमें याद रखना है कि ADB रिन्यूज MOU विथ IEA टू स्केल अप कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलेंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। स्विगी इन पार्टनरशिप विथ ICICI बैंक लॉन्चेस फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वैलेट स्विगी मनी। HDFC बैंक लॉन्चेस e-Kisan Dhan ऐप फॉर फार्मर्स। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $750 million MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर इंडिया। ICICI बैंक launched facility Insta loans against mutual funds in partnership with Computer Age Management Services। Government of India and World Bank sign agreement to increase access to affordable housing in Tamil Nadu। ADB joins network for greening the financial system as observer। HDFC Bank to offer Zip Drive and online instant auto loans to its customers। FDI up by $19 billion for the year 2020 and portfolio investment down by $13.7 billion according to IIB data released by RBI। Kotak Mahindra Bank and Innoviti collaborates to offer EMIs on Kotak debit cards swiped on Innoviti POS terminals। India First Life Insurance associate with BOB Financial to offer COVID-19 cum hospital cash cover to BOB credit cash holders, card holders। Yes Bank launches digital solution loans in second for instant disbursement of retail loans। Edules AMC to launch second tranche of Bharat Bond ETF, target to raise rupees 14,000 crore। Fino Payment Bank launches Bhavishya saving accounts for minor aged between 10 to 18 years। SBM Bank India partnered with Mastercard to facilitate real-time domestic and cross-border payments and remittances through Mastercard Send। Karur Vysya Bank ties up with Star Health Insurance for bank insurance। Ola enters into strategic partnership with PhonePe to enhance its digital payments experience for its customers। Dish Bank and Google Cloud
to enter into a multi-year strategic partnership. Liberty General Insurance in launches first of its kind innovative service, Liberty Assure. Government of India approved special liquidity scheme for NBFCs and HFCs through SBCAP as SPV. Tamil Nadu tops market borrowings among states in India with collection of rupees 30,500 crores for 2020-21 according to RBI. ADB and EAA Foundation collaborated in $100 million project to provide quality primary education for out-of-school children. Mastercard to invest rupees 250 crore to support SMEs in India amid COVID-19 crisis. AIIB releases $50 million as first tranche to L&T Infrastructure Finance for renewable energy. Visa partners with Federal Bank to deploy Visa Secure to the bank's cardholders. IRDAI mandated insurance companies Corona Kavach and Corona Rakshak amid increasing COVID-19 cases. Karur Vysya Bank enters into bancassurance with corporate agency partnership with Bajaj Allianz Life Insurance. NABARD organized a digital chopal to mark its 39th Foundation Day. Two schemes, each of rupees 5,000 crore, announced. IRDAI revised Arogya Sanjeevani policy limit. Minimum insurance limit rupees 50,000 and maximum insurance limit beyond 5 lakh. ADB renews MOU with IEA to scale up collaboration on energy sector, sustainability and resilience in Asia and Pacific region. So that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।